नमस्कार दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्लास शुरू करने की ओर। उससे पहले बिहार भारत की शान है। हम रहें या ना रहे, बिहार तो रहना चाहिए, क्योंकि बिहार है तो बहार है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग क्लास करने से पहले बिहार का मैप लेकर बैठिए। मैप लेके बैठने से यह होगा ना कि हम जो भी बताएंगे ना फट समझ में आते जाएगा आपको। और इससे भी ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप मैप खुद अपने हाथ से ड्राइंग करेंगे कॉपी पे, और उस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आग्रह है आप लोगों से मेरा कि मैप लेकर के ही बैठें, तब समझ में आएगा। चलते हैं पिछला क्लास एक मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था कि कौन सा ज़िला किस राज्य देश से सटती है। ठीक है, तो नेपाल से सटने वाला 7 जिला था। उसके लिए ट्रिक था आपको पप्पू, सीम, सुआ की, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर पश्चिम बंगाल से सटने वाले ज़िला 3 था, और 3 का ट्रिक था कीपी के, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और उसके बाद झारखंड से सटने वाला ज़िला की संख्या 8 था, और उसके लिए ट्रिक था करो और गंजमा बीके, जिसमें कै के छोड़ देंगे, रोहतास से चलेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और यूपी से सटने वाले ज़िलों की संख्या आपका 8 था, इसमें 3 हो गया था, पश्चिम चंपारण, कैमूर और रोहतास। बच गया था 5 में से 3 ये है, गोसीसा, गोपालगंज, सिवान और सारण। और 2 हो गया था भोजपुर और बक्सर। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्लास की ओर। आज का क्लास में ये पढ़ाना है कि कौन सा प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो याद होगा आप लोगों को कि प्रमंडल की संख्या 9 है। कौन कौन है, एक बार हल्के से रिवीजन इसका भी कर लेते हैं। तो तिरहुत, उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। दरभंगा, मुख्यालय दरभंगा। कोसी, इसका मुख्यालय सहरसा। पूर्णिया, इसका मुख्यालय पूर्णिया। भागलपुर, इसका मुख्यालय भागलपुर। और मुंगेर, इसका मुख्यालय मुंगेर। और हो गया मगध, मगध का मुख्यालय गया। पटना, पटना का मुख्यालय पटना। और इधर हो गया था सारण, इसका मुख्यालय छपरा था। तो देखते हैं अब तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी थी? 6 थी। 6 कौन कौन था? तो इसके लिए एक ट्रिक का उपयोग किए हैं। कौन? SSP PM भी आए। क्या है ट्रिक? SSP PM भी आए। तो एस से हो जाएगा सीतामढ़ी, एक ठो और एस से शिवहर, पी से पश्चिम चंपारण, पी से पूर्वी चंपारण, एम से मुजफ्फरपुर और वी से वैशाली। क्या हुआ? SSP PM भी आए, यानी कि सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। इसमें जिलों की संख्या 3 है, और इसके लिए ट्रिक है MDS। एक मसाला होता है MDH, और ये एक मसाला है MDS, इसको याद करने का। कैसे? तो M से मधुबनी, D से दरभंगा और S से समस्तीपुर। MDS कौन कौन हो गया? M से मधुबनी, D से दरभंगा और S से समस्तीपुर। एक और है कोसी प्रमंडल के लिए। इसमें भी जिलों की संख्या 3 ही है। ठीक है, जिलों की संख्या 3 है। कितना है? SMS, इसका ट्रिक है SMS। S से सुपौल, M से मधेपुरा और S से सहरसा। SMS। इधर आ रहे हैं, ये हो गया आपका पूर्णिया प्रमंडल, और इसमें जिलों की संख्या 4 है। क्योंकि हमको पहले इसका एक ट्रिक पता है की पी के, इसमें सिर्फ एक ठो ये लगा देना है, थोड़ा तीर दें, की पी के हो जाएगा। तो की से किशनगंज, पी से पूर्णिया, के से कटिहार और ए से अररिया हो गया। आ रहे हैं भागलपुर प्रमंडल में। इसमें जिलों की संख्या मात्र 2 ही है, बी से भागलपुर और बी से बांका। क्या हो गया? बी से भागलपुर और बी से बांका। आइए अब मुंगेर प्रमंडल में चलते हैं। इसमें जिलों की संख्या आपका है 6 है, और 6 कौन कौन सा जिला है? तो इसके लिए ट्रिक है जलवे मुख से दिखा, या जलवे मुख से दिखाइए, जैसे दिखाना उसी तरह से दिखाइए। तो क्या है? जैसे
जमुई, ला से लखीसराय, बे से बेगूसराय, मू से मुंगेर, खा से खगड़िया और से शेखपुरा। क्या हुआ इसका? जलवे मुख से दिखा। जा से जमुई, ला से लखीसराय, बे से बेगूसराय, मू से मुंगेर, खा से खगड़िया और से शेखपुरा। आइए अपना मगध प्रमंडल में चलते हैं। और मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या हो गया आपका 5। इसके लिए भी एक ट्रिक है। और जगना 4 बजे। क्या है? औ जगना 4 बजे। तो औ से हो गया औरंगाबाद, जा से हो गया जहानाबाद, गा से हो गया गया, ना से हो गया नवादा और आ से हो गया अरवल। क्या हुआ? औ जगना 4 बजे तो अर्थ लगा दिए हैं। ट्रिक है सिर्फ औ जगना। औ से औरंगाबाद, जा से जहानाबाद, गा से गया, ना से नवादा, आ से अरवल। आइए अब चलते हैं पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। कौन कौन है देखते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। बके, भोजपुर, रोपना, धान। क्या है? धान एक्स्ट्रा लगाए हैं हम। बके, भोजपुर, रोपना, धान, ये याद रखने के लिए ट्रिक है। तो ब से बक्सर, कै से कैमूर, रोस भोजपुर से भोजपुर हो जाएगा, रो से रोहतास, प से पटना और ना से नालंदा। कौन कौन हो गया? बके, भोजपुर, रोपना, ब से बक्सर, कै से कैमूर, भोजपुर से भोजपुर, रो से रोहतास, प से पटना और ना से नालंदा हो गया। अब आ गया ये सारण प्रमंडल। इसमें जिलों की संख्या 3 और इसको तो पहले से याद किए हुए हैं। गो, सी, सा। गो से गोपालगंज, सी से सिवान और सा से सारण। क्या हो गया? गो, सी, सा। गो से गोपालगंज, सी से सिवान और सा से सारण। हो गया 9 प्रमंडल को देख लिए अच्छा से। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा प्रमंडल, कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है और कौन सा ज़िला सबसे छोटा है। हालांकि इसका कम से कम 3 जिला के देखेंगे क्रम में, बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। और 3 जिला क्रम में देखेंगे छोटा है भी, कि छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो पहले देखते हैं बड़ा, उससे छोटा में। तो सबसे बड़ा ज़िला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरे पे हो गया गया और तीसरे पे हो गया पूर्वी चंपारण। क्या हुआ? सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, दूसरा में गया और तीसरा में पूर्वी चंपारण। अगर एरिया इसका देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। इसका एरिया है 5228 वर्ग किलोमीटर पश्चिम चंपारण का। गया का एरिया है 4976 वर्ग किलोमीटर और पूर्वी चंपारण का एरिया है 3968 वर्ग किलोमीटर। आइए आते हैं सबसे छोटा ज़िला में। तो सबसे छोटा ज़िला आपका शिवहर है, दूसरे स्थान पे अरवल है और तीसरे स्थान पे शेखपुरा। कौन कौन है? शिवहर, अरवल और शेखपुरा। देख लेते हैं इसका एरिया कितना है। तो शिवहर का एरिया है आपका 349 वर्ग किलोमीटर और अरवल का है 638 वर्ग किलोमीटर और शेखपुरा के है 689 वर्ग किलोमीटर। और हाँ, इस सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला का भी एक ट्रिक दिया है हम। पग शीशे पे रख। क्या है? पग शीशे पे रख। तो प से हो गया आपका पश्चिम चंपारण और ग से हो गया गया। कम से कम 2 के लिए ट्रिक ठीक से बन रहा था, इसलिए 2 ही के लिए बना है। और शीशे ये हो गया छोटा ज़िला के लिए। तो सी से हो गया आपका शिवहर, आ से हो गया अरवल और से हो गया शेखपुरा। पग शीशे पे रख, पश्चिम चंपारण, गया बड़ा, उससे छोटा। शिवहर, अरवल और शेखपुरा, ये शिवहर सबसे छोटा, अरवल उससे बड़ा और शेखपुरा उससे बड़ा। अब इसमें देख लेते हैं पटना। पटना तो हो गया बिहार की राजधानी। तो पिछले प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है कि पटने से कितने ज़िला सटते हैं। तो देख लेते हैं कितना ज़िला सटते हैं। जो यहाँ से देखते हैं, वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सटते हैं। देखते हैं गिनती में कितना होता है। तो गिन रहे थे, वैशाली 1, सारण 2, भोजपुर 3, अरवल 4, जहानाबाद 5, नालंदा 6, लखीसराय 7, बेगूसराय 8 और समस्तीपुर 9।
जिलों की संख्या 9 हो गया, 9 पटना से सटती है जिला। इसको भी याद रखने का एक ट्रिक बनाए हैं, क्योंकि अगर इस बार पूछ दे कि कौन सा जिला पटना से नहीं सटती है तो फिर नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, भोजन वैसा बेल जैसा। क्या है ट्रिक? भोजन वैसा बेल जैसा। भो से भोजपुर, जा से जहानाबाद, आ से अरवल, और ना से नालंदा, बै से वैशाली, सा से सारण, बे से आपका हो गया बेगूसराय, और ल से लखीसराय। जैसा का नहीं है कुछ यहाँ पे, जैसा का छोड़ देते हैं, और सा से समस्तीपुर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, भोजन वैसा बेल जैसा। भो से भोजपुर, जा से जहानाबाद, आ से अरवल, न से नालंदा, वैसे वैशाली, सा से सारण, बे से बेगूसराय, और ला से आपका हो गया लखीसराय। जय से कोई बनता नहीं है, और सा से समस्तीपुर। ये 9 जिला के लिए ट्रिक है, तो इसको भी याद ही कर लीजिएगा। लगभग ये पूरा हो चुका है, तो हम चाह रहे हैं कि अगला क्लास में एक MCQ बनाएं। जितना भी क्लास ले चुके हैं बिहार से जिला और प्रमंडल से संबंधित, क्योंकि MCQ अगर बना लेते हैं तो इसे यह समझ में आएगा कि कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो अगले वीडियो में हम MCQ लेकर के आ रहे हैं, और अगर किसी प्रकार के इस पर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जो जो होगा उसको। ठीक है, नमस्कार।